राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश सक्रिय हो गई है। 23 नवंबर से राहुल गांधी प्रदेश में पदयात्रा शुरू करेंगे। 1 दिसंबर को वो महाकाल की नगरी उज्जैन में होंगे। उज्जैन में राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि 1 दिसंबर राहुल गांधी सबसे पहले ग्राम निनौरा क्षेत्र में एक स्कूल में ब्रेकफास्ट करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने निकलेंगे। वे सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की पदयात्रा करके उज्जैन आ रहे हैं। उनका विधिवत प्रोग्राम आज जारी हो चुका है। दिनांक 1 दिसंबर को वे उज्जैन निनौरा एक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर लंच करने के पश्चात बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात सामाजिक न्याय परिसर में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव किया गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब राहुल गांधी 20 के बजाय 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पदयात्रा शुरू करेंगे। गुजरात में राहुल गांधी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जनता चाह रही कि राहुल जी वहां प्रचार करने आए, तो कार्यकर्ताओं के आग्रह पे माननीय राहुल गांधी जी ने जो एक दिन रेस्ट का होता है उसे बढ़ाते हुए 2 दिन की वहां पे गुजरात की यात्रा में शामिल होने का, और गुजरात के चुनाव में, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है और देश की राजनीति के सबसे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी जो मूल मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो जनता और कार्यकर्ता के आग्रह पे गुजरात के दौरे पे रहेंगे और 23 तारीख से फिर यात्रा सुबह से चालू होगी और पूरी ताकत के साथ यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर चलेगी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 से पहले ही सियासी घमासान मचा हुआ और इस बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने गोविंद सिंह को बीजेपी में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि गोविंद सिंह जैसे नेता बीजेपी में रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गोविंद सिंह को घुटन महसूस होती है। देखिए, गोविंद सिंह जी कांग्रेस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी सुलझे हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं और उनको कांग्रेस में घुटन महसूस होती है और वो उन जैसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा लगेगा और बाकी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका सम्मान है और कोई विषय होगा तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उनसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले करनी सेना एक्टिव हो गई है। दिसंबर के महीने में करनी सेना भोपाल में बड़ी रैली करने जा रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए और कपूरी आयोग की रिपोर्ट लागू हो। उन्होंने मांग करते हुए कहा, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने गाय काटने वालों को फांसी की मांग की है। करनी सेना के एक्टिव होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2018 से चुनाव में भी करनी सेना ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रियों और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करनी सेना का गठन हुआ और यही करनी सेना ने भीख में नहीं लिया, आरक्षण भीख में नहीं लिया। आप लोगों को पता है, उज्जैन की मीटिंग आपने देखी थी, 15 लाख लोग थे। इसके बाद भोपाल में आपने देखी, सपाक्स हमारे साथ था और मिलकर के लाखों लोग यहां आए थे और हम लोगों ने मिलकर के ली। इंदौर की रैली आप लोगों ने देखी होगी, लाखों की तादाद में थी। तो सरकार की नाक में नकेल डाल करके आरक्षण लिया हम लोगों ने, भीख में नहीं लिया।